Hello students, so today we will start unit 2, that is process management and process scheduling. So in this chapter we will see about the programs process and what are the threads, multi-threading, and also the second part of this unit consists of the CPU scheduling algorithms. So let us start with process and programs. So a process is a program in execution. That means कि प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, मतलब किसी भी प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो जो रनिंग स्टेट में जो काम हो रहा है वो क्या है, दैट इज़ अ प्रोसेस. सो फॉर एग्जांपल व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम इन सी और सी प्लस प्लस एंड कंपाइल इट, द कंपाइलर क्रिएट्स बाइनरी कोड होता है. तो जो हम लोग जैसे कि इंट मेन स्टार्ट की, इंट मेन इंट एक्स कॉमा वाई समथिंग लाइक दैट, तो सबसे पहले क्या होता है, इट द compiler converts all these text data into the binary codes, that is of zeros and ones. So the original code and the binary code are both programs, and when we actually run the binary code it becomes a process. So जब ये binary code 1001 something like that, ये जो binary code है, when we run this code, then that in the execution phase this code is known as, or this the running of the code is known as the process. So process is an active entity. So yes, अगर ये running state में मतलब ये active entity है, and the program is a passive entity. Yes, the program में क्या होता है कि वो running state में नहीं है, वो एक बार में हम लोग लिख लेते हैं compile करके और वो save कर देते हैं, तो that is a passive entity. And a single program can create many processes when run multiple times. तो जैसे let us take an example of a code of running any two numbers. तो किसी एडिंग ऑफ टू नंबर्स, तो किसी भी दो नंबर को ऐड करने का अगर एक प्रोग्राम हम बनाए तो क्या होगा उसमें, इंट ए कॉमा बी कॉमा सम, उसके बाद क्या होगा, इट हैज़ सम इक्वल टू ए प्लस बी, एंड एट द नेक्स्ट स्टेप इट विल डिस्प्ले द सम ऑफ द टू नंबर्स, दैट इज सी आउट सम इक्वल टू ए प्लस बी और सी आउट सम. सो ये एकदम क्लियर कोड है, इसको हमको एक बार लिखे. सो दैट इज़ एन पैसिव एंटिटी कोड एंड इट इज़ अ प्रोग्राम. एंड एक्टिव एंटिटी कब होता है, ये जब ये प्रोसेस कब बनता है, ये मल्टीपल प्रोसेस जो यहाँ पे बोला गया है कि व्हेन इट इज़ रन इट क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंसेस. तो अगर जैसे हम रन करते हैं तो फर्स्ट टाइम अगर हम ए का वैल्यू 10 इंसर्ट करें, एंड इन द सेकेंड टाइम व्हेन वी आर इंसर्टिंग द वैल्यू एज 20, तो क्या होता है कि द फर्स्ट इंस्टेंस टेक्स द वैल्यू ऑफ ए एज 10 एंड बी एज 20. So the sum is 30, and in the second example, let us take the value of a as 2 and the value of b as 4. तो the value is 6. तो यहाँ क्या होगा, जब दो प्रोग्राम रन किए तो दो अलग अलग इंस्टेंस पे और दो अलग अलग एग्जांपल्स पे हम रन कर रहे हैं, तो ये दो प्रोसेस हो गया. फॉर एग्जांपल व्हेन वी ओपन अ .exe और बाइनरी फाइल मल्टीपल टाइम्स, सो मल्टीपल इंस्टेंसेस बिगिन एंड मल्टीपल प्रोसेस आर क्रिएटेड. तो कभी भी जैसे .exe फाइल को हम रन कराते हैं, तो अगर एक ये एग्जांपल यू कैन डू प्रैक्टिकल फॉर दिस. सो क्या होता है कि कोई भी एक .exe फाइल है, देन व्हेन वी विल डबल क्लिक दैट exe फाइल, तो इट विल ओपन अ पॉपअप बॉक्स एंड इट सेज दैट वेदर यू हैव टू इंस्टॉल और नॉट, यू हैव टू चेक येस और नो. सो इस तरह का अगर उसी exe फाइल को इफ़ वी विल डबल क्लिक और इफ़ वी विल सेलेक्ट दैट exe फाइल मल्टीपल टाइम्स, then multiple instances of the same file is created, और वो multiple instances क्या होता है, multiple processes होता है. So ये था process, and let us see the definition of the process and the program. So a program is a piece of code which may be a single line or million lines. तो ये क्या होता है, piece of code होता है जो कि static होता है, जिसको हम change नहीं करते हैं. And a computer program is usually written by a computer programmer in a programming language. So a computer program is a collection of instructions that performs a specific task when executed by computer, and when we compare a program with a process, we can conclude that the process is a dynamic instance. So ये dynamic instance आखिर है क्या? Dynamic instance is that when we are running the computer program, then in अलग अलग इंस्टेंस में क्या हो रहा है कि वो चेंज हो रहा है. तो डायनेमिक का मतलब यही होता है कि with respect to the time the content changes. So a part of a computer program that performs a well defined task is known as algorithm. The algorithm, what is algorithm? So it is a part of a computer program that performs a well defined task,
and a collection of computers program libraries and related data are referred to as software. तो इस एल्गोरिथम को रन करने के लिए अगर कोई प्रोग्राम है तो वो क्या होता है, दैट प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर. So these were the basic definitions. So let us see what does a process memory look like. ये process memory होता क्या, कैसे store करते हैं हम लोग इस पे. तो let's suppose that this is a process memory and in this we are having stack. Since the stack is of stack क्या होता है कि जैसे एक प्लेट के ऊपर एक रख रहे हैं, तो वो क्या होता है कि it is a bottom up sequence. And the next one is heap, and it is a data, and we are having text. So let us see that what these four things are and how the data are stored in the process memory. So process memory is divided into four sections for efficient working. The first one is the text section, and it is made up of the compiled program code read in from non-volatile storage when the program is launched. So ये क्या है, this compiled program codes. That means कि अगर दो नंबर ऐड करने का अगर हम कोड लिख रहे हैं तो उस कोड को हम कहाँ पे सेव करते हैं, दैट कोड इज बीइंग सेव्ड एट द टेक्स्ट मेमोरी एरिया. The second one is the data section. It is made up of the global and static variables allocated and initialized prior to executing the main. तो मेन को एग्जीक्यूट करने से पहले जैसे लेट अस टेक द सेम एग्जांपल दैट एडिंग ऑफ टू नंबर. उसमें क्या कर रहे थे, दो नंबर था मेरे पास a and b. So for that a and b, when we are initializing it with some numbers such as a equal to 10 and b equal to 20 before the execution of the main, so कहाँ वो store होता है data, that is stored in the data field. The third one is the heap is used for the dynamic memory allocation and is managed via calls to new, delete, malloc, free. So ये क्या है, these are the functions for using the heap memory that are new, delete, malloc and free. तो heap में क्या होता है, जब भी ये कोड जो हम यहाँ पे टेक्स्ट में लिखे हैं एंड इसका स्टोर किए यहाँ डेटा पे, तो ये कोड जो कंपाइल करते हैं जब ये रनिंग स्टेट पे आता है तो ये क्या हो जाता है, ये हीप में स्टोर हो जाता है. हीप इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर. तो वी विल स्टडी heap in your paper DSA, data structure and algorithm. So and the last one is the stack, which is used for local variables. तो यहाँ पे global variables जो कि main से पहले का जितना भी variables था वही store होता है data में, and the local variables are stored in the stack. So the stack is used for local variables and space on the stack is reserved for local variable when they are declared. तो जैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो स्पेस कहाँ पे उसका प्रोवाइड हो जाता है, द स्पेस इज प्रोवाइडेड एट द stack memory location. So let us see about the attributes or characteristics of a process. What are the characteristics or attributes? Characteristics क्या होता है कि इसका properties क्या है और इसका जो contents है, what are the contents of a process. So the first one is process ID. तो हर एक प्रोसेस अगर कोई है तो इट हैज़ अ यूनिक प्रोसेस आईडी, मतलब इसके पास एक अपना खुद का आईडी होगा. जैसे यू आर हैविंग योर इनरोलमेंट नंबर, सिमिलरली इन द मैनर each process is having its process ID. So a unique identifier assigned by the operating system. तो process ID क्या है, it is a unique identifier that is assigned by the OS. The second one is process states. So in the next lecture we will see about the states of the process. तो उसमें क्या क्या होता है, ready, running, wait, terminated, new. तो ये process state क्या बतलाता है कि कौन से state में अभी हमारा process exist कर रहा है. So the third one is CPU register. So like the program counter, CPU registers must be saved and restored when a process is swapped in or out. तो CPU register जब हम swapping पढ़ेंगे और context switching पढ़ेंगे तो उस पर हम देखेंगे CPU register क्या होता है. एक small definition इसका हम बतला दे रहे हैं कि CPU register में क्या होता है कि जो number store होता है किस पेज पे next located है. Second, accounts information, IO status information, ये बतलाता है input output या कोई भी files का status क्या है. And the last one is CPU scheduling information. So for example priority एक तरह का scheduling होता है and different processes may have different priorities. For example a sort process may be assigned a low priority in the shortest job first scheduling. So we will see these all things in the scheduling part. And all of the above attributes of a process are also known as context of the process. तो ये attributes को और हम क्या बोल सकते हैं, second word में context of the process. And every process has its own PCB. We will study this PCB in the next lecture, and that is each process will have a unique PCB and all of the attributes are the part of PCB.
So that's all for this lecture. We will study process